अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वकास। आज आपके लिए वो जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि आप जापान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से उस मुल्क गए बगैर खुद पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट करके अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, उस सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफ़िकेट क्या है और इसको आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए आपको फॉर्म जो है वो कहाँ से मिलेगा, उसको आपने फ़िलअप किस तरह करना है वो आपको तफ़सील से बताऊँगा। इसको अप्लाई आपने कहाँ पर करना है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो आपको तफ़सील से बताऊँगा। उसके बाद इसको अप्लाई करने पर आपका टोटल कितना खर्चा आता है, ये मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। अगर आपने अभी तक खुद जापान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क से जापान या उस मुल्क गए बगैर गाड़ी इंपोर्ट करके पाकिस्तान में अपनी फैमिली को गिफ्ट करने की पहली 3 वीडियो नहीं देखी, तो आप जाएँ और जाकर चैनल को विज़िट करें। गिफ्ट अंडरटेकिंग के मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। आप इसको कह लें कि ये एक तरह का इजाज़तनामा होता है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको दिया जाता है कि आप जो भी गाड़ी जापान से में दुनिया के किसी भी मुल्क से मंगवा रहे हैं, वो आप अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के कुल खर्चे की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपको पे करना होता है वो बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के चार्जेस पे करना होते हैं। आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर इसके चार्जेस मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड के लिहाज से $10 तकरीबन आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो $10 जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट के देना होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एम्बेसी जाते हैं और आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो वहाँ पर आपके गिफ्ट अंडरटेकिंग फॉर्म को गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने के आपसे $10 फीस चार्ज की जाती है। और उसके बाद आपके जो नाइकॉप होता है आपका आपका पासपोर्ट, उसको टेस्ट करने के भी आपको तकरीबन $10 आपसे वसूल किए जाते हैं। तो $30 तकरीबन आपके ये हो गए। $10 आपने पहले वो स्टेटमेंट हासिल करने के दे दिए तो $40 हो गए। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट, नाइकॉप और कुछ डॉक्यूमेंट की कलर फोटोकॉपियाँ करवानी होती हैं, तो उसके भी तकरीबन आपका $10 खर्चा आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपका इस गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को हासिल करने का जो खर्चा होता है वो तकरीबन $50 होता है। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं उस लिहाज से ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। फिर गिफ्ट अंडरटेकिंग हासिल करने के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आपको 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट उस बंदे के हैं जो बैरून मुल्क से गाड़ी अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहा है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी के होंगे। तो उसी बंदे की जो बैरून मुल्क से गाड़ी अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहा है, उसके पासपोर्ट साइज़ उसकी 2 तस्वीरें चाहिए होती हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हों। उसके बाद गाड़ी भेजने वाले का यानी कि उस बंदे का जो गाड़ी अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहा है, उसके मौजूदा पासपोर्ट जो कि वैलिड पासपोर्ट है वो उसको साथ लेकर जाना होता है। और अगर आपका कोई एक्सपायर पासपोर्ट भी है तो वो भी आप एहतियातन साथ ले जाएं। फिर आपको अपने मौजूदा जो पासपोर्ट है, जो वैलिड पासपोर्ट है, उस पर एक तस्वीर होती है, उस सफ़े की तस्वीर आपको लेनी होती है, यानी कि फ़ोटोकॉपी, कलर फ़ोटोकॉपी करवानी होती है, जहाँ पर आपकी अपनी तस्वीर और जो बाकी आपकी डिटेल होती है वो होती है, उसकी आप एक कलर फ़ोटोकॉपी करवा लें। फिर आपके पासपोर्ट पर जो वीज़े वाला स्टिकर लगा हुआ है उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है। लेकिन अभी कुछ मुल्कों ने ये जो स्टिकर है, पासपोर्ट पर स्टिकर, वीज़े का स्टिकर है, इसका जो है वो कानून ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप रिसेंटली आए हैं और आपके पासपोर्ट पर ये वीज़े वाला स्टिकर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आखिरी दफ़ा जब पाकिस्तान से आए थे, जब आपने पाकिस्तान इमिग्रेशन से एग्ज़िट किया था, तो वहाँ पर आपके पासपोर्ट पर एक एग्ज़िट की स्टैंप लगी होगी, उसकी आप कलर फ़ोटोकॉपी करवा लें, यानी कि उस सफ़े की आपको एक कलर फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। फिर आप जिस मुल्क में रहते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, जहाँ के आप रेज़िडेंस है, करंट रेज़िडेंस, वहाँ पर आपको एंट्री करते वक़्त वहाँ की इमिग्रेशन ने आपको एक एंट्री की स्टैंप लगाई होगी आपके पासपोर्ट के एक सफ़े पर, उसकी आपको एक कलर फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। फिर आपको अपना जो ओरिजिनल नाइकॉप है वो साथ लेकर जाना है और इसी जो नाइकॉप है इसकी दो कॉपियाँ, यानी कि दोनों तरफ की 2 कापी आपने इस तरह करवानी है कि एक ही सफ़े के ऊपर वाली साइड पे आपके नाइकॉप की फ्रंट साइड आए और नीचे वाले साइड पे आपके नाइकॉप की बैक साइड आए। तो इसकी आपने 2 कॉपियाँ करवा कर साथ रख लेनी है। इसमें से एक जो कॉपी होगी वो एम्बेसी वाले अपने पास रख लेंगे
और दूसरी जो कॉपी होगी वो आपको अटेस्ट करने के बाद वापस कर दी जाएगी। फिर आपको कुछ रसीदें दी जाएंगी। जब आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पर जाकर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, तो आपसे जो फीस चार्ज की जाएगी उसकी आपको कुछ रसीदें दी जाएंगी। वो रसीदें आपने गुम नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती हैं। तो वो रसीदें आपने अपने पास रखनी है, वो आप ज़रूर संभाल कर रखें। उसके बाद आप जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ के आप रेजिडेंस हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयड से एक लेटर हेड पर सर्टिफिकेट लेना होता है, जिस पर कि वो ये इस चीज़ को कंफर्म करे कि आप उसके पास जॉब कर रहे हैं, इस डेट से आपने उसके पास जॉब करना शुरू की, आपका डेजिग्नेशन क्या है, अब तक उसके पास जॉब कर रहे हैं और इतनी सैलरी ले रहे हैं। वो आपने एक सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने साथ रख लेना है। उसके बाद आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर आपको एक आईडी इशू की होगी, जिसे कि रेजिडेंट परमिट कहते हैं। वो आपने ओरिजिनल वाला है वो भी साथ रख लेना है और उसकी एक कॉपी भी करवा लेनी है कलर। स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने ये कम से कम 6 माह की लेनी है बैंक से। अगर आप साल की भी ले लें तो चार्जेस तकरीबन सेम ही है। लेकिन याद रखें, बैंक से भी ये स्टेटमेंट लेते हुए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि बैंक इसके तमाम सफ़ों पर, आपकी स्टेटमेंट के तमाम सफ़ों पर अपने बैंक की मोहर लाजिम लगाए, क्योंकि यही एक वाहिद चीज़ है जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है कि ये आपने बैंक से स्टेटमेंट ली है। उसके बाद उस बंदे के शनाख्ती कार्ड के दोनों तरफ की कलर कॉपी आपने साथ लेकर जानी है, जो आप जिस बंदे के नाम पर आप पाकिस्तान में गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, यानी कि आपका भाई, माँ, बाप, बेगम, बच्चे, तो उसके शनाख्ती कार्ड की जो कलर कॉपी है वो भी आपने साथ लेकर जानी है। आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, गिफ्ट अंडरटेकिंग फॉर्म। तो इस फॉर्म की भी आपने 2 कॉपियाँ साथ लेकर जानी है। इस फॉर्म के मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आप जैसे ही जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान कौंसलेट, एम्बेसी या सफारतखाना कहते हैं, वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो वो आपको अपने पास से ये फॉर्म दे देंगे। इसको आपने दोनों कॉपीज़ को फिल करके उनको वापस देना होता है। वैसे मेरे केस में मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तकरीबन एक्सेप्टेबल है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो आप इस फॉर्म को हाथ से भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसी तरह कंप्यूटर से इसको फिलअप करें, क्योंकि ये फॉर्म की जो 2 कॉपियाँ हैं इसमें से एक कॉपी वो एम्बेसी वाले अपने पास रख लेंगे और दूसरी कॉपी जो है वो आपको वापस दी जाएगी, और यही कॉपी जो है वो आपने कस्टम डिपार्टमेंट में जमा करवानी है। तो अगर आप हाथ से फिलअप करते हैं तो ऐन मुमकिन है कस्टम वालों को आपकी लिखाई हो सकता है मेरी तरह बहुत गंदी हो, तो उन्होंने समझ ही कुछ ना आए तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको लैपटॉप से जो है या कंप्यूटर से जो है इसको फिलअप करें और प्रिंट ले लें। इस फॉर्म को फिलअप करने के मुतालिक अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर आपको अपना नाम जो है वो टाइप करना है। यहाँ पर उस बंदे की तफसील आएगी जो ये गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, तो इस जगह पर गिफ्ट करने वाले का नाम आ जाएगा। उसके बाद गाड़ी गिफ्ट करने वाले बंदे के फादर का नाम आ जाएगा। फिर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद पॉइंट 1 में आपको वो डेट लिखनी है जब आप पहली दफ़ा इस मुल्क में आए थे। फिर आपको वो डेट लिख देनी है जब आपको इस मुल्क में रहते हुए 2 साल पूरे हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पर वो रिलेशन लिखना है जिसको आप ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने भाई को गिफ्ट कर रहे हैं तो ब्रदर लिख दें, फादर को कर रहे हैं, अब्बू को कर रहे हैं तो फादर लिख दें। इसी तरह आप अगर अपने बच्चों को भी या किसी को भी ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका जो आपका रिलेशन है वो यहाँ पर आप टाइप कर दें। फिर आपको जिसको आप ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं उसका कंप्लीट नाम लिखना है, उसका नाम लिख दें, उसके फादर का नाम लिख दें या उसके हस्बैंड का नाम लिख दें। एड्रेस में आपको उसी बंदे का वही एड्रेस एंटर करना है जो कि उसके शनाख्ती कार्ड पर एंटर हो। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं ये गाड़ी अपने भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके जो शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है वही एड्रेस मैंने यहाँ पर एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर अपना रिलेशन डिस्क्राइब करना है कि आप जिसको ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं वो आपका क्या लगता है, और एहतियातन आप यहाँ पर एज भी टाइप कर दें। उसके बाद पॉइंट 3, 4, 5 यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये दरअसल एक तरह का याद दहानी है, डिक्लेरेशन आप समझ ले, बयाने हल्फी है कि आप लोग ने चेक कर लिया है कि आप इन जो कंडीशन है उस पर पूरा उतरते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो पहले नंबर पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिख दें।
उसके बाद आपका जो वैलिड पासपोर्ट है जिसका आपने नंबर लिखा है, उसी पासपोर्ट को आपने बताना है कि वो आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। पासपोर्ट की इशुएंस डेट आ गई, फिर ये इशू कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान लिख दें। उसके बाद जो इशू करने वाला इदारा है पाकिस्तान के अंदर, डिपार्टमेंट है, वो MOI है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिख दें। फिर पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये तारीख लिख दें। उसके बाद ये नीचे जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने उस मुल्क में मौजूद आपका लोकल मोबाइल नंबर आपको लिखना है, जिस पर आपसे एम्बेसी वाले आपके इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि इसको गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो वाला आपने यहाँ पर नंबर, अपना एक्टिव नंबर लिखना है। उसके बाद दोबारा से अपना जो नाम है वो यहाँ पर लिख दें। ये यहाँ पर दोबारा से सेंटर का नाम आएगा जो गाड़ी सेंड कर रहा है, और एड्रेस में आपको यहाँ पर वो वाला एड्रेस लिखना है जिस मुल्क में आप रहते, नौकरी या कारोबार करते हैं। नीचे दोबारा से अपना नाम लिख दें, सेंटर का नाम आ गया, और फिर दोबारा से एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ये गिफ्ट अंडरटेकिंग फॉर्म की दोनों कापियाँ और उसके बाद वो तमाम डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको लेकर आप जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी, कौंसलेट या जिसे आप सफारतखाना भी कहते हैं, वहाँ पर चले जाएँ। कोशिश करें आप एम्बेसी में तकरीबन सुबह 8 बजे तक चले जाएं, क्योंकि आप जितनी जल्दी वहां पर जाएंगे, आप उतनी जल्दी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे, और आपसे पेमेंट वसूल करने के बाद आपको रसीदें जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद आपको 4 दिन तक वेट करना है। विद इन 4 वर्किंग डेज एम्बेसी में मौजूद जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वो आपके फॉर्म को गिफ्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने और आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट है उनको टेस्ट करने के बाद आपको इसी नंबर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो नंबर आपने इस फॉर्म को फिल करते हुए एंटर किया था। दोबारा से आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, ये फॉर्म वसूल करें यानी कि सर्टिफिकेट वसूल करें, और अभी आपको ये सर्टिफिकेट, पेमेंट की रसीदें, नाइकॉप की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, ये जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ये आपको थ्रू कोरियर पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट को भेजना होती हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये असली डॉक्यूमेंट जो कस्टम है वहाँ पर सबमिट होना होते हैं, ताकि आपकी गाड़ी कामयाबी से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PRC, FRC के मतलब इन दोनों सर्टिफिकेट के मतलब तफसील से बयान करूँगा। PRC क्या है और FRC क्या है, इन सर्टिफिकेट को हासिल करने का तरीका क्या है, यानी कि आप इसको ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। इनको हासिल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इस पर टोटल कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है, वो मैं आपको तफसील से बयान करूँगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।